सो हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में मैं जेईई एडवांस के 2025 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करूँ। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी पिछली वीडियोस में आपने अगर ध्यान दिया हो, हमने परमुटेशंस, बाइनोमियल के, फंक्शंस के, आईटीएफ के एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, अब इस पे आते हैं। S denote the locus of point of intersection of these pair of lines where alpha varies over the set of non-zero। पहली बात तो इससे आसान लोकस देखा ही नहीं मैंने कभी, कुछ है ही नहीं इसमें। आप एक चीज देखो, 4x माइनस 3y आपको दिया है 12 अल्फा, और अगर अल्फा से डिवाइड कर दूं तो 4x प्लस 3y आपको दिया है 4x प्लस 12y आपको दिया है 12 अपॉन अल्फा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, योर लोकस इज 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। सो लोकस इज द हाइपरबोला 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लूं तो x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। गॉट इट। अब इसकी आप कोई भी टेंजेंट अगर लिखोगे तो टेंजेंट क्या होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 9m स्क्वायर माइनस 16, यही होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये टेंजेंट दो पॉइंट से पास हो रही है, एक P0 एक 0Q, और Q दिया है मोर देन 0, मतलब टेंजेंट का y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो मैं सिंपली इसकी बात करूंगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अंडर रूट 9m स्क्वायर माइनस 16, और वो टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल है, पैरेलल टू 4x माइनस 3 अपॉन रूट 2y इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब स्लोप कितना है, इसका स्लोप हो जाएगा 4 अपॉन 3 और ऊपर चला गया रूट 2, 4 अंडर रूट 2 अपॉन 3। अब मुझे एक बात बताओ, P क्या है, P इस टेंजेंट का x इंटरसेप्ट है, उसके लिए y को 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट 9m स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई m। अच्छा, Q क्या है, Q इसका y इंटरसेप्ट है, उसके लिए आप x को 0 करोगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9m स्क्वायर माइनस 16। ऑलराइट, they are asking for the value of PQ. PQ is minus of 9m square minus 16 divided by m, that is minus of 9 m square हो गया 32 by 9 minus 16 divided by m is 4 under root 2 upon 3। तो ये 9 से 9 कैंसिल, 32 माइनस 16 इज 16 डिवाइडेड बाई 4 रूट 2, ऊपर चला गया 3, so it will be 4 minus of basically 2 root 2 into 3, that is minus of 6 root 2, so that is the correct answer। और इससे आसान सवाल मैं कहूँ कोऑर्डिनेट में रेयर केस में कभी पूछा गया होगा, कुछ करना ही नहीं है, इससे सिंपल लोकस कुछ नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई करो यू गेट द लोकस, सिंपली टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, खत्म काम। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। Let S denote the locus of midpoint of those chords of the parabola. All right, पैराबोला है अपने पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये एक पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। ऑल राइट, इसकी कोई कॉर्ड है, नाउ कॉर्ड के पॉइंट मान लेता हूं मैं, t1 स्क्वायर कॉमा t1, x कोऑर्डिनेट अगर t1 होगा तो y कोऑर्डिनेट t1 स्क्वायर होगा, एंड t2 स्क्वायर कॉमा t2। गॉट इट। एस डिनोट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, आपको इस मिड पॉइंट P का लोकस निकालना है, लेट अस एज्यूम कि ये h कॉमा k है, तो इसका मतलब 2h कितना है, 2h इज t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और 2k कितना है, t1 प्लस t2। गॉट इट। 2h हो गया t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और 2k कितना हो गया, t1 प्लस t2। नाउ दे आर सेइंग कि इस भी पॉइंट का लोकस चाहिए सच दैट द रीजन एनक्लोज बिटवीन पैराबोला एंड द कॉर्ड, उसका एरिया 4/3 है। गॉट इट। सो दिस इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर माइनस h, ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h माइनस k स्क्वायर, एंड दिस विल बी 8 अपॉन 3।
तो अब अपने को चाहिए बेसिकली ये वाला एरिया, दिस एरिया यू आर लुकिंग फॉर। अब ये एरिया आप ऐसे मानो कि इस ट्रेपीजियम का एरिया जो बनेगा ए बी सी डी, इस ट्रेपीजियम के एरिया में से मैं वो वाइट वाला जो पैराबोला के नीचे वाला एरिया है, आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग दैट। सो एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स t1 माइनस t2, माइनस उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इंटीग्रेशन t1 से t2 और x dy मीन्स y स्क्वायर dy। गॉट इट। इसको चूंकि मॉड नहीं लगा रहे हैं तो पॉजिटिव पार्टी कंसिडर करेंगे, इसको लिखेंगे t2 से t1। ऑलराइट, तो दिस इज गिवन टू मी एज 4/3। तो ये बन गया हाफ ऑफ, नाउ इट इज t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इंटू t1 माइनस t2 माइनस ये बन जाएगा y³/3, सो 1/3 ऑफ t1 क्यूब माइनस t2 क्यूब, दैट इज 4/3। गॉट इट। इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो इट विल बी थ्राइस ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर केम आउट टू बी 2h। अच्छा, t1 माइनस t2 अभी रखना है हमने, माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स, यहाँ पे एक टर्म आएगा t1 माइनस t2, एक टर्म आएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, so that is t1 square plus t2 square is 2h minus 2t1 minus t1 t2 t plus t1 t2, that will be this was 4/3, so that is going to be 8। Got it। इसमें से आप देखोगे तो मेरा ट्वाइस ऑफ t1 माइनस t2 कॉमन आ रहा है। Got it। तो क्या बचेगा, ये 3h माइनस 3h माइनस 2h minus t1 t2 is going to be 8। Got it। So this is going to be h minus t1 t2, so it is 2t1 minus t2 into h minus t1 t2, very good, is equals to 8। Correct। Now अब अपने को बस एक दो वैल्यूज चाहिए, एक तो t1 t2 की और एक t1 माइनस t2 की, इसका ना पूरी का स्क्वायर कर दो। सो 4 टाइम्स ये बन जाएगा t1 माइनस t2 होल स्क्वायर, दैट इज t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस 2t1 t2 इंटू दिस इज h माइनस t1 t2 इज इक्वल्स टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। Got it। t1 square plus t2 square is 2h, so 4 times 2h minus 2 t1 t2 into h minus t1 t2 whole square is equals to 64। 8 कॉमन आ जाएगा, so h minus t1 t2 whole cube will be 8, so h minus t1 t2 will be 2। अब t1 t2 कितना होगा, सी t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2, ये कितना है, ये है 4k स्क्वायर, सो t1 t2 विल बी 2k स्क्वायर माइनस h, सो h माइनस 2k स्क्वायर माइनस h इज इक्वल्स टू 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है इसमें, so it will come out to be 2h minus 2k square means h minus k square is equals to 1। तो लोकस आ गया y square is equal to x minus 1। गॉट इट। अब ऑप्शन देखते हैं। एक तो s पे बात हो रही है, r denote the region lying in the first quadrant enclosed by parabola and curve s।
एंड एस ऊपर वाला कर्व था, तो 4, √3 बिलोंग टू एस, 5, √2 बिलोंग टू एस। देखो जी, अगर y की वैल्यू √3 होगी तो 4, √3 एस पे लाई करेगा। गॉट इट? एक तो ये आंसर आ गया, और 5, √2 नहीं कर रहा है। दूसरा, एरिया ऑफ द रीजन x = 1 और x = 4। अब आप एक चीज सोचो, मेरे पास दो कर्व है, एक y² = x, एक y² = x-1। सो जो आपका y² = x वाला कर्व है वो ऐसा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y² = x-1 वाला कर्व वो कुछ इस तरह से है। ठीक है जी, तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 1, 0। Now they are asking for area enclosed by these two curves lying in the first quadrant between x = 1 and x = 4। तो ये लाइन मान लेते हैं, this is x = 1 and here is the line x = 4। So this is the region they are talking about this। Got it? तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया इज इंटीग्रेशन 1 से 4, ऊपर वाला कर्व √x माइनस नीचे वाला कर्व √(x-1) dx। सो 1 से 4 √x माइनस √(x-1) dx। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 14/3 माइनस 2√3 आ जाएगा। 14/3 माइनस 2√3। सिंप्लीफाई करना आसान है, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, और उससे आपके पास 14/3 माइनस 2√3 सी आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल क्रक्स है वो सारा है ही इसमें। हो सकता है आप ये करो तो आप इसको 2 स्टेप इजी कर लो। गॉट इट? बट इतना तो इसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बाकी पूरी विजिबिलिटी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होती है सिंपल। ऑलराइट, चलिए एक थर्ड क्वेश्चन है इसमें जो इलिप्स पे क्वेश्चन है। Px1, y1, Qx2, y2 be two distinct points on the ellipse such that y1 more than 0, y2 more than 0। दोनों के y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, मींस दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, और एक सर्कल दिया हुआ है जो मुझे पहले वाले इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल दिख रहा है। ऑलराइट, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक इलिप्स बनाऊंगा। गॉट इट? और एक सर्कल है जो इसी इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल दिया हुआ है, x² + y² = 9। Got it? Now this is your x-axis, this is your y-axis। Got it? अब x = x1, x = x2 दो पॉइंट्स हैं जो ऐसे हैं, x = x1, x = x2 दो लाइन है। आई एज्यूम कि ये x = x1 है और ये x = x2 है, एंड m एक पॉइंट है 3, 0। दिस इज योर पॉइंट m 3, 0। गॉट इट? सपोज x = x1 इंटरसेक्ट द सर्कल C एट R, ये है पॉइंट R, और x = x2 इंटरसेक्ट द सर्कल C एट पॉइंट S सच दैट y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ROM π/6 है। ये जो एंगल है ना, ये एंगल अपने पास π/6 है। तो पहली बात तो मुझे इसमें r के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। तो ये OR की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = x/√3। इस लाइन को आप सर्कल के साथ सॉल्व करो, x² + y² = 9। तो इट इज x² 9/3 आएगा, प्लस x² = 9। तो यहाँ से अपने पास x² कितना आ गया? 27/4। तो x आ गया 3√3/2। करेक्ट? नाउ OS, ये वाला एंगल मेरे को π/3 दिया हुआ है, दिस एंगल इज गिवन टू मी एज π/3। तो OS की इक्वेशन हो गई y = x√3। गॉट इट? तो इसको अगर सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4x² = 9। तो x हो गया 3/2। तो मेरे पास ना r और s के दोनों के y कोऑर्डिनेट्स आ गए। गॉट इट? तो आपके पास पॉइंट r क्या आ गया? r का जो y कोऑर्डिनेट है वो है 3√3/2। गॉट इट? x कोऑर्डिनेट, सॉरी,
इसका x कोऑर्डिनेट है 3√3/2, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3/2। s जो मेरे पास पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है 3/2, तो उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3√3/2। एम आई करेक्ट? दूसरी बात, p और q दो पॉइंट है इलिप्स पे, इसका मतलब p और q दो पॉइंट है x1 y1, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट p और ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट q। अब इलिप्स के रेस्पेक्टिव p और q दोनों के x कोऑर्डिनेट x1 और x2 है रेस्पेक्टिवली, तो इस हिसाब से हम p पॉइंट निकाल लेंगे। नाउ से फॉर p पॉइंट उसका x कोऑर्डिनेट वही है जो r का है, दैट इज 3√3/2। इस पॉइंट को अगर हम इलिप्स की इक्वेशन में रखेंगे, दैट इज x²/9 प्लस y²/4 इक्वल्स टू 1। तो अगर x की वैल्यू में 3√3/2 रखता हूँ तो इट इज 27/9 इंटू 4 प्लस y²/4 इक्वल्स टू 1। 9 3 जा 27, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और सिमिलरली आप q पॉइंट भी निकाल पाओगे, उसका x कोऑर्डिनेट वही होगा जो s का है, तो 3/2 √3। गॉट इट? अब अपने पास सारे पॉइंट्स आ गए p q r s। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग p एंड q इज, अब p q को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन तो कोई भी लिख लेगा, y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 3√3/2 माइनस 3/2 इंटू x माइनस x1, दैट इज x माइनस 3/2। गॉट इट? इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो इस हिसाब से अपने पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ 1 प्लस √3। गॉट इट? सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ए आंसर आ जाएगा उस हिसाब से। नाउ if n2 is x2 comma 0, then thrice of n2q is twice of n2s, 9 times of n1p is 4 times of n1r। ये अब देखो, आपको उसने n2 दे दिया x2 कॉमा 0, ये अपना n2 है, ठीक है, ये अपना n1 है। अब n1p और n1r के रेशो की बात कर रहा है, n2q और n2s के रेशो की बात कर रहे हैं, इसको तो मैं करूँगा ही नहीं, ठीक है, और ना इसको करने की ज़रूरत है। आप अपने आप से इसको पेपर में 1 मिनट में निकाल सकते हो, सारे पॉइंट दे यार, वाई कोऑर्डिनेट कंपेयर करने हैं, दैट्स इट। ऑल राइट, चलिए दैट वुड बी ऑल। सो 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से थे। सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली चैलेंजिंग था थोड़ा सा, बिकॉज उसमें लोकस में इंटीग्रेशन का ठीक ठाक इंक्लूजन था। ऑल राइट, वो जो एरिया निकालना था जिससे मुझे पी पॉइंट का लोकस आता, अदरवाइज एवरीथिंग वाज फाइन। ये क्वेश्चन बहुत आसान कैटेगरी में मैं रखूंगा, ये क्वेश्चन मैं बहुत इजी कैटेगरी में रखूंगा। फाइन, चलिए दैट वुड बी ऑल। अगली वीडियो में किसी और चैप्टर के रिगार्डिंग बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस की। टिल देन, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।